अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्रार। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है आपको केवाईसी किस तरह डन करना है वो क्लियर करना है। अगर आप 18 अबव हैं, अगर आप 18 से लेस हैं यानी अंडर 18 है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वो मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने जो है अपने स्टेप्स किस तरह कंप्लीट करने हैं। तो जैसे ही आपने जो है अपना फर्स्ट स्टेप किया था, बाय पैकेज किया था, उसके बाद जो है आपने अब केवाईसी करना है। तो अपना अकाउंट ओपन करके आप जो है इस जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर लिखा भी आ रहा है कि केवाईसी नाउ, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ग्रीन के ऊपर, ठीक है। मेंशन करता जा रहा हूँ मैं साथ साथ। तो केवाईसी के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि देखें, आपने मेरी हर बात को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ करेंगे या अच्छे से नहीं सुनेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक हो जाएगी, फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर आप जो है अपने सीनियर को कह रहे होते हैं कि हमारा जो है वो कैंसिल हो गया है, तो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते इंस्ट्रक्शंस। तो मैं जो आपको बताऊँगा, आप अगर उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखिए पेंडिंग है, कुछ भी हमने डाटा नहीं डाला है, तो बेसिकली क्या-क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो है आपको, यानी आप अबव 18 है तो आपका आईडी कार्ड होगा डेफिनेटली। तो फ्रंट की उसकी पिक चाहिए आपको, बैक की पिक चाहिए, ठीक है। इधर डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करनी है, एक्सपायरी डेट जो आपकी कार्ड पर मेंशन होगी आईडी कार्ड के। एड्रेस लिखना है आपने, सिटी लिखना है, स्टेट लिखना है, जिप पोस्टर लिखना है, कंट्री लिखना है, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, इजी पैसा, जैस कैश। अब इन और नीचे जो है वो आपने जो है इस मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, ठीक है। हम ऊपर से स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले जो है आप ये भूल जाएँ कि ये ऊपर 5 जो आ रहे हैं ये क्या हैं, ठीक है। आपने सिर्फ़ आईडी कार्ड की फ्रंट पिक डालनी है और आईडी कार्ड की बैक पिक डालनी है। अब देखें पिक जो है ना वो 2 तरीके से डालनी है आपने। यानी मैं आपको 2 वेज़ बताऊँगा जिससे आप अगर अच्छे से पिक लेंगे और अपलोड करेंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप वैसे ही कैमरे से मोबाइल पिक लेके अपलोड कर देंगे तो वो साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और जैसे ही आप अप्रूव करें यानी डन करेंगे तो ऊपर लिखा आ जाएगा कि भाई आपकी पिक का जो साइज़ है वो ज़्यादा है। तो आपने अब किस तरह करना है वो मैंने अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वे तो ये है कि आपने जो है कैम स्कैनर से पिक ले लेनी है। कैम स्कैनर से पिक लेके उसको अच्छे से क्रॉप करके जब आप इधर चूज़ फाइल में आके अपनी गैलरी को सिलेक्ट करेंगे ना, तो वहाँ से ईजिली जो है आपकी जो पिक अपलोड होगी वो ऑटोमेटिकली लेस देन साइज़ होगा, जो कि इकोनॉमिक्स वाले रिक्वायर्ड करते हैं। और दूसरा ये है कि ऊपर देखें लिखा भी आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। बिफोर अपलोड ऑप्टिमाइज इमेजेस फास्टर लोडिंग, क्लिक हेयर। कि अगर आपके पास कैम स्कैनर नहीं है तो अगर आप ये ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से भी जो है आप अपनी पिक का जो साइज़ है वो सही कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों तरीके जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैम स्कैनर से आपने किस तरह लेनी है और उस तरीके से आपने किस तरह करना है। तो पहला तरीका जो है हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने अपने मोबाइल में कैम स्कैनर को ओपन कर लेना है। ये आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे नीचे इस जगह पर देखिए कैम स्कैनर का आइकन इस तरह होता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसमें किस तरह करना है हमने वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आपने करना ये है कि कैम स्कैनर को ओपन करना है। तो जैसे ही आप कैम स्कैनर ओपन करते हैं ना, तो इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा। तो आपने नीचे जो आ रहा है ग्रीन कलर में कैमरे का निशान ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने अपने आईडी कार्ड की पिक लेनी है बेसिकली। अब मैं अपने आईडी कार्ड की तो नहीं ले रहा क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं एक सैंपल आपके साथ शेयर करूँ कि लेट्स सपोज ये आईडी कार्ड है तो आपने इसको किस तरह करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो पिक ले लेनी है इसकी। इसकी ये पिक हो गई, ठीक है। अब देखें ये ऑटोमेटिकली कैम स्कैनर ना वो उसको क्रॉप कर देता है। तो आप इसको नेक्स्ट कर दें, नीचे जो आ रहा है ना, नेक्स्ट कर दिया। तो देखें इसने स्कैन भी कर दिया। और आप इसको जो है ये नीचे जो ग्रीन कलर में आ रहा है इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह ना सेव हो जाएगा। इसको क्लोज कर देता हूँ, ऐड आ गई है। तो अब देखें आपने इस पिक को अपनी गैलरी में सेव कैसे करना है, ठीक है। इस पिक को जो आपने ली है तो आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। लॉन्ग प्रेस जैसे करते हैं तो नीचे देखें ये आ जाता है सेव टू गैलरी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो देखें लिखा भी आ गया सेव टू गैलरी। तो आपने करना ये है कि इसी तरह ये मैंने लेट्स सपोज मैंने आईडी कार्ड की फ्रंट ली है, आपने एक और पिक लेनी है आईडी कार्ड की बैक पिक। 2 पिक्स इस तरह आपने अपनी गैलरी में सेव कर लेनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है उसी जगह पर जहाँ पर आप हमने जो है आईडी कार्ड की फ्रंट पिक डालनी थी और आईडी कार्ड की बैक पिक डालनी थी, ठीक है। तो आप चूज़ फाइल करेंगे तो जो आईडी कार्ड की फ्रंट है वो पिक डाल दें, और बैक नीचे जो है इधर बैक पिक, तो आईडी कार्ड की वो बैक पिक डाल दें। अब आपने ऊपर नहीं देखना कि ठीक है कि मेरी जो है वो फ्रंट पिक अपलोड हो गई है, बैक पिक होता ही है कि समटाइम्स ना तो कि आपके सिर्फ एक पिक शो हो रही होती है लेकिन आपने नीचे से दोनों पिक्स कर दी होती हैं। तो आपने ऊपर इग्नोर करना है, बस यहाँ से देख लें कि मैंने जो है वो अपनी पिक सेलेक्ट की थी और डाल दिया, और आईडी कार्ड की बैक पिक भी डाल दिया, ठीक है। एक वे तो ये हो गया। इससे जो है ना कभी भी आपको जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा ऊपर रेड कलर में कि भाई आपकी जो पिक का साइज़ है वो ज़्यादा है। अब जिसके पास जो है कैम स्कैनर नहीं है, अब मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ कि आपने अपनी पिक्स को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो पहला वे तो कैम स्कैनर के थ्रू हो गया। अब दूसरा वे हम जो है देखते हैं। तो दूसरे वे के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के कैमरे से, ये देखिए मैं मोबाइल का कैमरा जो है वो इधर ये देखें, ठीक है। इस मोबाइल के कैमरे को ऑन करता हूँ और जो है मैं पिक ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पिक ले लिया। देखिए मैंने पिक ले लिया तो मुझे जो है खुद क्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले मैंने इस पिक को करना है क्रॉप। एडिट पे आता हूँ मैं, एडिट पे आके मैं इसको क्लिप एंड रोटेट पे क्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये क्रॉप कर दिया मैंने और ये मैं इसको कर लेता हूँ सेव, ठीक है। अब ये जो पिक है ना अगर मैं इसको अपलोड करूँगा तो जो कंपनी वाले जो कहते हैं कि भाई आपने इस साइज़ से कम रखनी है, इसका साइज़ ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आपने इसको जो है वो कम कैसे करना है इस साइज़ को। तो आपने जो है पिक लेके मोबाइल कैमरे से अपने जो है वो क्रॉप कर ली। अब आपने इसका साइज़ कम करना है। साइज़ कम करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर लिखा है ना ग्रीन कलर में क्लिक हेयर, ठीक है। आपने इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कंपनी वालों ने खुद जो है वो इधर इंटरफेस डाला हुआ है। तो इधर देखें, इधर लिखा आ रहा है ड्रॉप योर PNG पिक JPEG फाइल्स, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी गैलरी में गैलरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो साथ साथ आपको करके भी दिखा देता हूँ। इधर देखें फाइल्स, नीचे फाइल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फाइल्स के ऊपर मैंने क्लिक करके मैं जो हूँ ऊपर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपने सीधा डॉक्यूमेंट्स इधर आता, एल्बम्स में आता हूँ, ठीक है। एल्बम्स में मैंने जो है अभी पिक जो ली है, ठीक है। और जो है मैं इसके ऊपर कैमरे के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और जो है इस पिक को मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। तो देखें वो पिक मैंने जो अभी क्रॉप मोबाइल कैमरे से पिक ली थी उसको जो है मैंने क्रॉप किया था। अब उसको जो है मैंने साइज़ कम करना है। तो नीचे जो आ रहा है आपके पास डाउनलोड ऑल, ठीक है, डाउनलोड ऑल कर लें आप जो है। ये तो मैंने एक फ्रंट ली है ना, तो आपने 2 करनी है, यानी ये तो फ्रंट की हो गई ID कार्ड की, इसी तरह आपने बैक की करके दोनों को डाउनलोड ऑल कर लेना है। जैसे ही आप जो है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपकी गैलरी में चली गई है। अब जो पिक आपने जो है लगानी है वो किधर आ गई है आपकी, यानी दोनों पिक्स जो है वो गैलरी में आ गई हैं आपकी। अब जो है आपने ID कार्ड की फ्रंट पिक डालनी है और ID कार्ड की बैक पिक डालनी है, ठीक है। तो आपने, मैंने दोबारा से रिपीट कर 2 वेज बताए हैं। एक जो है वो कैम स्कैनर से आप जो है वो पिक लेके जो है वो अपनी गैलरी में सेव कर लें। दूसरा जो है ये कंपनी ने जो ऊपर मेंशन किया हुआ है जहाँ से आप अपनी साइज़ को जो है वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 2 वेज हो गए, दोनों वे से आपकी जो पिक है वो गैलरी में आ गई। अब आपने ये ऊपर 5 को छोड़ देना है, यानी मतलब कि जो 5 जो है वो पिक्स के लिए जगह बनाई है वो इसको इग्नोर करें आप। आपने क्या करना है, ID कार्ड की फ्रंट पिक डाल देनी है, ID कार्ड की बैक पिक डालनी है। ऊपर नहीं देखना कि ID कार्ड की फ्रंट पिक शो हो रही है या ID कार्ड की बैक पिक शो हो रही है, वो इधर नहीं शो होगी, ठीक है। लेकिन जब आप डन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाद में आपको शो हो जाएगी कि हाँ जी जो है मेरी दोनों पिक्स शो हो गई हैं। आप देखें CNIC वो ऑलरेडी मेंशन है जो आपने क्रिएट अकाउंट करते हुए लगाया था, यहाँ तक हो गया। अब देखें जिनके ऊपर रेड स्टार होता है ना वो कंपल्सरी होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ जो है आपने वो लिखनी है जो आपके ID कार्ड पर मेंशन है, ठीक है। और एक्सपायरी डेट आप इसको छोड़ भी सकते हैं और आपने इसको लिखना भी है, लिख भी सकते हैं। लिख देंगे तो अच्छी बात है क्योंकि ID कार्ड के ऊपर मेंशन होगी एक्सपायरी डेट, वो आपने इधर लिखनी है। एड्रेस जो है वो आपने लाजमी लिखना है, इधर अपने घर का पता लिखना है जो जिस पर आपके पार्सल्स वगैरह रिसीव होते हैं, ठीक है। और सिटी में आप अपने सिटी का नेम लिख दें। लेट्स सपोज मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ तो लाहौर लिख दूंगा। स्टेट कहते हैं कि आप किस सूबे से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो अपने सूबे का नेम पंजाब लिख दें, ठीक है। आप दूसरे सूबे से दूसरे सूबे का नेम मेंशन कर दें। जिप पोस्टल कोड, अगर आपने ये चीज़ लिखनी है ना तो आप गूगल पर सर्च कर लें। हर एरिया का ना अपना एक जिप कोड होता है, पोस्टल कोड होता है। जिस तरह आप गूगल पर सर्च कर दें लाहौर जिप कोड, ठीक है, आपको जोन सा भी आपके जो एरिया के नज़दीक है वो वाला आप इधर लिख दें, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान हो जाएगा। अब ये जो है ना ये वाली जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बैंक डिटेल्स अगर आपकी नहीं है तो आप जो है वो नील लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैज़ कैश आपका नहीं है, नील लिख सकते हैं, लेकिन इजी पैसा जो है ना वो मैंडेटरी है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो कंपनी जो है जैसे आप सेव चेंजेस करेंगे तो ऊपर जो है वो फिलहाल तो लिखा आ जाएगा, लेकिन जो है बाद में कैंसिल हो जाएगा कि भाई आपने अपना इजी पैसा अकाउंट डिटेल्स नहीं डाला। तो इजी पैसा जो है वो आपका अपना होना चाहिए। जिस ID कार्ड को आपने यूज़ किया उस ID कार्ड के ऊपर जो सी सिम आपने अपना यूज़ कर रहे हैं उसी का जो है इजी पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा नाम मोहम्मद अबरार है तो मोहम्मद अबरार के नेम से ही इजी पैसा का अकाउंट भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लें, ठीक है। अब जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो नील लिख देगा, ठीक है, NIL नील लिख देगा, ठीक है। और जिसका है वो क्या करेगा, उसने प्रॉपर जिस तरह कंपनी ने बताया ना कि बैंक नेम लिखना है, अकाउंट टाइटल लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है। अब जिस तरह मेरा बैंक का नेम है UBL, ठीक है, मैं UBL लिख देता हूँ। UBL सेकंड लाइन में आपने क्या लिखना है, अकाउंट टाइटल मेरा मोहम्मद अबरार है, ठीक है। ओहो, मोहम्मद अबरार, ठीक है। और थर्ड में जो है आपने जो है अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। अकाउंट नंबर इस तरह स्लैश डाल के फोर्थ लाइन में जो है वो आप अकाउंट नंबर लिखते हैं, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है। ये मैं वैसे रफली लिख रहा हूँ। ओके, इजी पैसा जो है ना, अब जो मेरा नाम मोहम्मद अबरार है ना तो मैं मोहम्मद अबरार, यानी जो आपको पता होगा कि भाई मेरा इजी पैसा इस अकाउंट पर बना हुआ है, यानी मेरा इजी पैसा का जो नाम रखा हुआ है। सॉरी ये अभी इशू कर रहा है थोड़ा सा। ओके, मैं दोबारा से टाइप करता हूँ मोहम्मद अबरार, ठीक है। और अकाउंट नंबर इस तरह आप अकाउंट नंबर जो है यूँ डाल के नीचे लिखते हैं। अब मेरा जो जिस सिम पर बना हुआ है मैं अपनी उस सिम का जो है नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। उस सिम का मैंने जो है वो आगे जो है पूरा वो लिख देना है, ठीक है। ये मेरी सिम नंबर है। जैज़ कैश अगर नहीं है तो नील लिख दें, अगर है तो आपने जिस तरह मैंने इजी पैसा का लिखा है इसी तरह आपने लिखना है। अब देखें अब अकाउंट कौन बना रहा है, यानी ID कार्ड जो है मोहम्मद अबरार का अपलोड किया गया है, ठीक है। जो है सिम जो है वो मोहम्मद अबरार के नाम वाली शो की गई है। तो अगर आप क्या करेंगे, इजी पैसे में अगर लिख देंगे ना कि किसी और का नाम लिख देंगे या अपने वालिद साहब का नाम लिख देंगे या अपनी सिस्टर का लिख देंगे तो कंपनी वाले रिजेक्ट कर देंगे। वो कहेंगे कि भाई आपका जो इजी पैसा है वो आपका ही होना चाहिए, यानी किसी और का नेम नहीं होना चाहिए। तो प्रायोरिटी करें कि आप जो है वो इजी पैसा बना लें। अगर नहीं बनाओ ना तो फिर वक्त ये कर सकते हैं कि आप ऐसे लिख दें, ठीक है, और जो है बाद में फिर इजी पैसा बना लेना, ये भी कर सकते हैं आप।
तो मे भी रिजेक्ट ना हो, ठीक है। वैसे तो इजी पैसा होना मैंडेटरी है और आपने कर देनी है सेव चेंजेस। जैसे ही आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जो इस जगह पर आ रहा है, ठीक है, पेंडिंग, ये आना चाहिए सबमिटेड, ठीक है। अगर सबमिटेड आ गया तो गुड है, नहीं तो अगर कोई मिस्टेक ही होगी तो नीचे जो है ना पेंडिंग के नीचे रेड कलर में मेंशन आ जाएगा कि भाई आपने ये चीज़ें मिस्टेक्स की हैं, इनको जो है सही कर लें। सबमिटेड अगर आ गया तो एक दिन के बाद ना, ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे में वो आपका जो है अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा और जो है आप का केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। और अब देखें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, यहाँ तक आपका था। अब नीचे वाले जो है ना, अंडरटेकिंग फॉर अंडर एज, आईडी फ्रंट, आईडी बैक, ये आपके लिए नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और केवाईसी की इंपॉर्टेंस मैं बता दूं कि अगर आपका केवाईसी अप्रूव नहीं होगा ना, तो आप जो जितनी भी अर्निंग जो है वो कर लें इकॉनिक्स प्लेटफॉर्म पर, आप जो है उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है। टीम चाहे बना लें आप, टीम चाहे आपकी 1000 मेंबर्स की, 5000 मेंबर्स की हो जाए, आपकी अर्निंग आपके अकाउंट पर शो होती रहेगी। लेकिन जब तक आपका केवाईसी अप्रूव नहीं है, तो आप ₹1 भी अपने अकाउंट से विड्रॉ नहीं करवा सकते। मतलब ऐसी अर्निंग का क्या फायदा जो आप विड्रॉ ही ना करवा सकें। तो मेक श्योर करें कि आपका जो केवाईसी है वो अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स जो है वो इजीली क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। अगर आप जो है अबव 18 है तो आपका जो है वो आराम से केवाईसी जो है वो एक दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।